हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 संस्कृत का तृतीय पाठ शब्द परिचय 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके पहले हमने शब्द परिचय 1 और 2 देखा था, जिसके अंदर हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का परिचय कराया था। अब ये जो हमारा चैप्टर 3 है, इसके अंदर हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का परिचय देखेंगे। अकारांत, तो हमने देखा था अकारांत शब्द कौन से होते हैं जिनके एंड में आ लगता है, और यहाँ पे हम नपुंसकलिंग शब्द को देख रहे हैं। तो नपुंसकलिंग शब्द क्या होते हैं जिनका ना तो वो स्त्रीलिंग होते हैं ना वो पुल्लिंग होते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो वस्त्र, फल, ये सारे क्या होते हैं? वस्त्र। तो वस्त्र जो है यानी कि कपड़े जो हैं वो ना तो पुल्लिंग में आते हैं ना ही स्त्रीलिंग में आते हैं। वस्त्र, फल, अन्न, तो ये सारे शब्द हमारे किसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे? नपुंसकलिंग शब्दों के। तो इन्हीं के बारे में इनका परिचय हम देखेंगे इस पार्ट में, नपुंसकलिंग शब्दों का। तो इससे पहले हमने सीख चुके हैं संज्ञा और सर्वनाम भी हमने देखे थे, कौन कौन से शब्द जो होते हैं संज्ञा और सर्वनाम पुल्लिंग में यूज होते हैं, कौन से स्त्रीलिंग में होते हैं। तो यहाँ पे हम नपुंसकलिंग के संज्ञा और सर्वनाम के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं संस्कृत में, हम चैप्टर के शब्दार्थ पे जाते हैं और उसको अच्छे से लर्न करते हैं और उसको पढ़ते हैं, ताकि हमें चैप्टर समझने में बाद में इजी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं शब्दार्थ से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? एतत। तो ये क्या है? नपुंसकलिंग का एतत है। इसके मतलब नपुंसकलिंग में अगर हमें किसी शब्द के लिए यह यूज़ करना है तो हम वहाँ पे एतत लगाएंगे। विश्राम गृहम, यानी कि विश्रामालय, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। अत्र मतलब यहाँ। भित्तिकम घेरा या फिर कोई दीवार। खनित्रम कुदाल या खंती, जो औजार होते हैं मिट्टी कोड़ने के लिए उसे कहते हैं कुदाल, तो उसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? खनित्रम। श्रमिका मजदूरनी, मतलब जो फीमेल होगी और मजदूर होगा, फीमेल मजदूर या मजदूरनी, तो उसे मजदूरनी कहेंगे, श्रमिका। चालयति चलाती है। ऐते ये दोनों। बस याने दो बसें। तो ये सारे शब्द जो है हमारे चैप्टर में यूज होंगे, तो आपको याद रखना है कि किसका मीनिंग क्या है। कुत्र, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 2 चैप्टर्स में, मतलब कहाँ। गच्छतः, जा रहे हैं या जा रही हैं, दोनों के केस में यूज कर सकते हैं। रेल स्थान कम, यानी कि स्टेशन। रेल स्थान, ये तो आपको ही पता है, रेल स्थान कम, जहाँ पे रेल आके रुकेगी उसे हम कहते हैं स्टेशन। अनगुल्यके, तो यहाँ पे क्या है? अनगुल्यके मतलब 2 अंगूठियाँ। स्थ मतलब है। सुवर्णकारः सुनार। एतानी ये यूज करना है, लेकिन नपुंसकलिंग के बहुवचन में। ये आपको याद रखना है। हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के केस में भी देखा था कि ये कब यूज करते हैं, उसके एक वचन के लिए अलग था, बहुवचन के लिए अलग था। तो यहाँ पे नपुंसकलिंग के बहुवचन जब होंगे, एक से ज्यादा चीजें होंगी, तब अब अगर हम ये यूज करेंगे, और ये के लिए हमें क्या लगाना है? एतानी। कदाली फलानी, केले का फल, उसे हम क्या बोलते हैं? कदली फलानी। मधुराणी, मीठे या अच्छे। पोषकाणी, पोशाक यानी कि कपड़े। कर वस्त्राणी, रूमाल। पुराणानी, पुराने। और ये हमारा लास्ट क्या है? नूतनानी, नए। तो नए और पुराने, एक तरह से ये दोनों क्या हो गए? विलोम शब्द भी हो गए। तो यहाँ पे हमने अपने शब्दार्थ खत्म कर लिए। अब हमें चैप्टर का सरलार्थ देखना है एक एक करके। तो आइए सरलार्थ देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला जो है, इसमें बहुत अच्छी बुक है जिसके अंदर चित्र के अकॉर्डिंग बताया गया है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस चित्र से रिलेटेड ये हमारे सेंटेंसेस है। एतत किम, तो एतत किम मतलब क्या होता है? एतत किम मतलब अभी हमने शब्दार्थ में देखा था। एतत मतलब क्या? यह था, नपुंसकलिंग के यूज के कर रहे थे। तो एतत किम मतलब यह क्या है। तो जो हमें डायग्राम में दिख रहा है वो क्या है, ये पूछा किसी ने, क्वेश्चन है। एतत् खनित्रम अस्ति, तो ये क्या है? इसके बारे में पूछा जा रहा है। यह है कुदाल, या फिर जो हमने देखा था नीचे मिट्टी कोड़ने वाला जो औजार होता है उसे हम कुदाल या फावड़ा भी कुछ कह सकते हैं। तो ये कुदाल है।
श्रमिका खनित्रम चालयति। तो श्रमिका मतलब क्या था, मजदूरनी था, तो यानी कि ये लेडीज है तो मजदूरनी। खनित्रम हमने देखा अभी कुदाल, तो खनि मजदूरनी कुदाल चलाती है। चालयति मतलब क्या था, चलाती है। तो ये था हमारा पहला पैराग्राफ। नेक्स्ट है हमारा तत् किम। तो अब इस डायग्राम से रिलेटेड है, तो इसके हम देखेंगे तत् किम। तत् का मतलब था वह, किम मतलब क्या, मतलब वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति। तो वह क्या है, विश्राम करने की जगह है। तो विश्रामालय था इसका मतलब, विश्राम गृहम का। तो वह विश्राम घर या विश्रामालय है। किम अस्त्र भित्तिकम अस्ति। किम मतलब क्या था, क्या। अत्र मतलब यहाँ, और भित्तिकम मतलब हमने क्या देखा था, दीवार, और अस्ति मतलब है। तो मतलब क्या यहाँ दीवार है। तो क्या पूछा इसने क्वेश्चन में, क्या यहाँ दीवार है। अब इसका आंसर क्या मिला, अत्र भित्तिकम न अस्ति। तो अत्र मतलब यहाँ, भित्तिकम मतलब दीवार, न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, मतलब यहाँ दीवार नहीं है। अब अगर हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसके लिए हमें दूसरा डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम है। तो इसमें क्या है, ऐते के। तो अब इसने क्वेश्चन पूछा ऐते के। तो ऐते हमारा क्या था, बहुवचन के लिए यूज हो रहा था नपुंसकलिंग में। तो ऐते मतलब ये दो क्या है। तो अब उसने आंसर दिया ऐते अनगल्यके स्थ। अनगल्यके का मतलब क्या था, दो अंगूठियां। तो ये जो देख रहा है इसके बारे में बात हो रही है, दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अनगल्यके रच्यति। तो अब इसका आंसर हमें मिला एक और, कि सुनार जो है दो अंगूठियां बनाता है इस डायग्राम में। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा ये। तो ये बसों के ऊपर है जो हमें दिख रही है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पूछा है, ते के। तो ते भी जो है वो बहुवचन के लिए यूज होता है। तो ये दो क्या है, क्योंकि यहाँ पे अब एक से ज्यादा की बात शुरू हो रही है, तो जो भी सेंटेंसेस है वो बहुवचन के लिए यूज हो रहे हैं। ते के मतलब ये दोनों क्या है। यहाँ पे ते, सॉरी माय मिस्टेक, ते मतलब वे होता है, और ऐते मतलब ये होता है। तो ये के लिए यूज किया जाता है ऐते, और ते जो है वे के लिए यूज किया जाता है। ये पास में जो चीज रखी होगी उसके लिए पूछेंगे, और ये जो दूर है बस, तो इसलिए बोलेंगे वे क्या है, वे दो क्या है, क्योंकि बहुवचन की तो बात हो ही रही है। यहाँ पे भी दो अंगूठियां, यहाँ पे भी दो बसें हैं। ठीक है, ते बस याने स्थ। तो ते मतलब वे, और बस याने मतलब जहाँ पे बस आके रुकती है। बस याने मतलब बस भी बोल सकते हैं। ये वे दोनों बस है। ते बस याने कुत्र गच्छत। तो वो बस जो है कहाँ जाती है, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं, क्योंकि हम एक से ज़्यादा की बात करें, वे दोनों बसें कहाँ जा रही है। ते रेल स्थानकम गच्छत। वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये पैराग्राफ खत्म हुआ। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या करना है, अब हम एक से ज़्यादा बहुवचन की बात करेंगे। तो बहुवचन के लिए एतानी कानी। तो सबसे पहले पूछा है एतानी कानी। तो एतानी का हमने क्या देखा था, ये एतानी का मतलब होता है ये, लेकिन बहुवचन के लिए। ठीक है, ये यूज करेंगे, लेकिन दो से भी ज़्यादा चीज़ें होंगी तब। तो ये सब क्या है, क्योंकि हम दोनों नहीं बोल सकते ये दोनों क्या है, ये बहुत सारे होंगे। तो ये सब क्या है, एतानी कर संति। ये रुमाल है, ये सब रुमाल है। किम एतानी पुरानानी। किम क्या ये, किम मतलब क्या, ये सब पुराने हैं। न एतानी तू नूतनानी मतलब नहीं, ये सब नए हैं। तो हमने देखा था नूतनानी का मतलब नया था, और पुरानी का मतलब पुराने थे। तो इसके उसने पूछा क्या ये रुमाल पुराने हैं, तो उसने बोला नहीं, ये सब नए हैं। तो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ जो है इस ट्री के ऊपर बेस्ड है। तानी कानी मतलब वे सब क्या है। तानी मतलब भी वे के लिए। तो बहुवचन में अगर कोई चीज़ पास में रखी हो उसके लिए ये यूज़ करना हो बहुवचन में, तो एतानी होगा। जैसे उसमें
हमारा जो द्विवचन था, यानी कि दो चीज़ों के लिए क्या था, एते था। और बहुवचन में, द्विवचन में कोई चीज़ दूर रखी हो और वे के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, ते। लेकिन यहाँ पे क्या है, तानी। बहुवचन में क्या होगा, तानी। तो वे सब क्या हैं, तो बहुवचन में दूर कोई चीज़ है, वे यूज़ करना है, तो हमें क्या लिखेंगे, तानी। तो तानी का मतलब वे सब, कानी मतलब क्या है, तो वे सब क्या है। तानी कदली फलानी संती, तो वे क्या है, केले का फल है। तो ये सब क्या है, केले के फल हैं। केले का पेड़ जो होता है उस पे केले आते हैं, तो केले बहुत सारे हैं, इसलिए हमने बहुवचन यूज़ किया है, तो वे केले हैं। किम तानी मधुराणी, किम तानी मधुराणी मतलब क्या पूछा जा रहा है कि क्या वे मीठे हैं, मधुर मतलब मीठा, क्या वे मीठे हैं। आम, आम मतलब हमने पहले ही देखा था, पहले चैप्टर्स में, आम मतलब क्या होता है, हाँ। तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे मीठे हैं और पौष्टिक भी है। पोषकाणी मतलब यहाँ पे पौष्टिक, हेल्दी जो चीज़ें होती है उससे, उसके सेंस में बोला हुआ है। पोषकाणी मतलब पौष्टिक है। तो यहाँ पे हमारा जो शब्द चैप्टर का सरदार था वो ख़त्म होता है। तो हमारी वीडियो कंप्लीट है यहाँ पे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे और उनका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ नया जानने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।